तो फ्रेंड्स आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे पोल्ट्री फार्मर्स की जो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन यानी कि अपनी लैंड नहीं है जिस पर वो पोल्ट्री फार्मर बना सके। तो ऐसे जो फार्मर्स हैं फिर क्या करते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए जो है फार्म किराए पर ढूंढने लगते हैं। तो आज मैं वही बात करने जा रहा हूं कि ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग रेंट के फार्म पर करनी कितनी सेफ है और आपको कितना किराया देना पड़ सकता है अपने फार्म के लिए। तो फ्रेंड्स मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो बढ़ते हैं अपने टॉप की तरफ। तो फ्रेंड्स जो आज मैं आपको एस्टीमेट बताने जा रहा हूं वो मैं 2000 ब्रॉयलर बर्ड्स के शेड का बताने जा रहा हूं। तो यदि आप उससे ज़्यादा बड़ा शेड बनाना चाहते हैं या उससे छोटा तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2000 वर्ड्स के लिए पहले आपको जितना शेड का साइज चाहिए होता है वो मैं आपको बता दूं, कितना आपके बर्ड्स को एरिया चाहिए होता है। तो प्रत्येक वर्ड को 1.1 स्क्वायर फीट मिनिमम इतना एरिया तो उनको चाहिए ही चाहिए है। इससे अधिक आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना चाहिए। तो इस हिसाब से जो 2000 वर्ड्स को स्क्वायर फीट एरिया चाहिए वो बन जाता है फ्रेंड्स 2200 स्क्वायर फीट का एरिया। तो ये आप उनको देना ही पड़ता है। तो यदि मैं बात कर लूँ इतने स्थान की रेंट की, तो फ्रेंड्स आपको जो इतने स्थान का रेंट देना पड़ सकता है वो है 2 से लेकर 3 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा फार्म रेंट पर लेने जा रहे हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, वो कच्चा है, एयर कंडीशनड है। तो उस हिसाब से ये वैल्यू सेट हो सकती है। हो सकता है कि इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो। तो फ्रेंड्स जहाँ पर मैं जो मंथली 1 महीने का जो किराया है वो आपको कैलकुलेट कर कर बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपको बताया गया है 2200 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है। तो 2200 स्क्वायर फीट को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 6600। एक में मंथ का जो आपका किराया इतना बन जाता है। तो आप है जो सालाना यानी कि एनुअली आपका रेंट कितना बनता है। तो इस जो आपका फ्रेंड्स 12 महीने का जो किराया बनेगा वो 80,000 के आसपास बन जाता है। तो जहाँ पर मैं जो आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ वो मैं एनुअली यानी कि सालाना आपको आमदनी भी आपकी सालाना बताऊँगा। आपका जो खर्चा होने जा रहा है 1 साल में वो भी आपको मैं आपका सालाना खर्चा बताने जा रहा हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ लेबर। यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं 2000 बर्ड्स के साथ तो आप एक आधा जो है आदमी लेबर का भी रखेंगे। तो उसको जो आपको 1 साल में जितनी उसकी मेहनत आपको देनी पड़ सकती है। तो 1 महीने की फ्रेंड जहाँ पर मैंने जो लगाई है वो 8000 रुपीज़ है। तो 8000 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने 1 साल का हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो वो 96,000 बन जाता है। तो 1 लाख के आसपास ही आप इसको रख सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने आपको और बताना जो ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करते हैं कि आप कैसा आपका फार्मर है। यानी कि आप यदि गर्मियों में एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं या फिर सर्दियों में हीटर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली का बिल है जो वो ज़्यादा आ सकता है। तो जहाँ पर यदि आप नॉर्मली नहीं यूज़ करते ये ब्रूडिंग एरिया भी आपका बखारी वगैरह यूज़ करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 1 साल का वो लगभग 30,000 के आसपास वो आ सकता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका खर्चा आएगा 1 साल में, यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं किराए पर, तो वो आता है फ्रेंड्स पानी और जो अदर खर्चे हैं आपके, जैसे कोई रिपेयर आ गई आपकी वाटर लाइन की होगी या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर रिपेयर होगी, तो उसके लिए मैंने 5,000 रुपया एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो यदि मैं फ्रेंड्स इसका टोटल करूं, टोटल खर्च की बात करूं, एक बार फिर आपको मैं गिना देता हूं। जैसे कि आपका जो 1 साल का रेंट बनता है वो 80,000 मैंने लगाया है। उसके बाद आप लेबर को जो दे रहे हैं वो 96,000 यानी कि 1 लाख के आसपास। उसके बाद 30,000 आपका बन जाता है जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे 1 साल में। उसके बाद 5,000 आपका पानी का खर्चा, पानी का जो बिल आएगा या और कोई आपका मिसलेनियस जिसे आप कह सकते हैं वो। तो इसका जब टोटल आप करेंगे तो ये जो अमाउंट बनेगा वो 2,10,000 के आसपास ये आपका 1 साल का आपका खर्च आ जाएगा।
तो इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अर्निंग की कि कितनी आप इससे कमाई कर सकते हैं 2000 वर्ड को बेचने के बाद। तो फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं कि आप जब भी ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो आप एक साल में मैक्सिमम 7 बैच ही निकाल सकते हैं। 7 भी तभी निकाल सकते हैं यदि आप अच्छे से उनका मैनेजमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम चिक्स डालते हैं, तो आप 7 से ज़्यादा बैच नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर लूँ अर्निंग की, तो आप जो है 2000 बर्ड के पीछे 50 से लेकर 80 या 90,000 तक आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो अर्निंग है ये डिपेंड करती है कि आपकी मंडीकरण का रेट क्या था, ठीक है, उसके बाद आपकी मोर्टेलिटी कितनी थी, मोर्टेलिटी का रेट कितना था, फिर आपका FCR कितना था। तो ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स यदि मैं बात कर लूँ, एक मैं एस्टिमेट ही लगा रहा हूँ, तो जहाँ पर मैंने जो है आपको, यदि आप 2000 वर्ड्स के पीछे 70,000 का भी मुनाफा लेकर चलते हैं तो आप 7 बैच का देख सकते हैं कि 4,50,000 के आसपास ये आपकी अमाउंट बन जाती है। तो जो आपका खर्चा आया था फ्रेंड्स वो था 2,10,000। तो आप जहाँ से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी अर्निंग हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो अर्निंग होगी आपकी 2,40,000 के आसपास हो जाएगी एक साल में। तो ये फ्रेंड्स होगी आपकी अर्निंग की बात। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो ये अर्निंग है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना शेड जो है आपको अपना बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि आप जो यदि अपना शेड बना लेते हैं तो जो आपको 80,000 रुपया सालाना देना पड़ रहा है अपने शेड का रेंट, तो वो आप उस छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो आपका 2000 वर्ड के लिए शेड का खर्चा आएगा वो 3 से 4 लाख रुपीज़ तक आ सकता है यदि आप अपना बनाना चाहते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसा उसका डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप जो लेबर को 1 लाख रुपीज़ दे रहे हैं एक साल में, तो यदि आप सारा काम आप कर लेते हैं तो ये भी आपकी अपनी सेविंग हो जाएगी। तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, तो ये आप बचा सकते हैं यदि आप सारा काम आप कर सकते हैं, आप इतनी जो है अपने अंदर क्षमता रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये 80,000 एक और 1 लाख एक, यानी कि आप 1,80,000 अपनी जो है अर्निंग कर सकते हैं। और इससे यदि आप अपना फार्म बना लेते हैं और आप खुद ये काम करते हैं, यानी कि लेबर वाले की छुट्टी कर देते हैं, तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कि आप रेंट पर पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कितना आपको मुनाफा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो ये काम की आएगी। कोई बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।